प्रारंभ करें। श्री गुरु गोरक्ष पीठाधीश्वर के कर कमलों से पुष्पार्चन का कार्यक्रम दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मां सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती, गुरु गोरक्षनाथ की प्रतिमा एवं महाबली हनुमान तथा जननी जन्मभूमिष्य भारत माता की प्रतिमा पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पुष्पार्चन के साथ यह कार्यक्रम भगवान को विश्व को समर्पित है। अतिथि देवो भव की परिकल्पना से दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए पुष्प गुच्छ द्वारा माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध है कि आप पुष्प गुच्छ के द्वारा हम इसके बाद माननीय स्मृति चिन्ह के लिए इंजीनियर पी.के. मल जी एवं ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी एवं श्री रणविजय सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि आज तालियों के साथ दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यह दीपोत्सव का कार्यक्रम स्मृति चिन्ह इंजीनियर पी.के. मल जी के कर कमलों से वनटांगिया क्षेत्र के समस्त गणों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्नेहिल भेंट के रूप में और इसी क्रम में श्री रणविजय सिंह एवं श्रीमती वंदना सिंह जी से अनुरोध है कि दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आप स्नेहिल भेंट एवं अंगवस्त्रम के द्वारा दीपावली की असीम शुभकामनाएं कि सुख समृद्धि आरोग्य यश कीर्ति प्रेम सद्भाव धन वैभव और ऐश्वर्य की वृद्धि की इन शुभेच्छाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ आज के इस शुभ अवसर पर स्वागत का यह कार्यक्रम संपन्न होता हुआ और स्वागत उद्बोधन के लिए हम माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा दीपमालिका के इस पावन पर्व पर मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सादर अनुरोध। वनटांगिया ग्राम में दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री समस्त हिंदुओं की प्रेरणा स्वरूप परम सम्मानीय प्रातः स्मरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर सम्मानीय महाराज जी का पूरी पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से दीपावली के इस पावन पर्व पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे खजनी से विधायक सम्मानीय श्री राम चौहान जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक सम्मानीय विपिन सिंह जी, सहजनवा से विधायक प्रदीप शुक्ल जी, हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सम्मानीय सहजानंद राय जी, गोरखपुर जिले के अध्यक्ष सम्मानीय जुष्टी सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में रजही ग्राम के समस्त जो वनटांगिया ग्राम से आए हुए सभी हमारे प्रधानगण, हमारे चरगावा के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में रणविजय मुन्ना सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी चरगावा की ब्लॉक प्रमुख सम्मानीय वंदना सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में हमारे गोरखपुर के मेयर सम्मानीय डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, रमेश सिंह जी सहित आज के इस कार्यक्रम में हमारे ब्लॉक के सभी ब्लॉक प्रमुखगण
भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और बनटांगिया ग्राम से आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आज स्वागत के क्रम में हमें बोलने का अवसर मिला है। मैं यही कहूंगा कि बनटांगिया ग्राम के लोगों के लिए कि जब मौका मिलल तो किस्मत बदल गई, और जब किस्मत बदला तो सपना साकार हो गई। ये बहुत बड़ी बात है कि बुराई पर अंधकार पर जो है, ये उजाले का जो प्रकाश का जो ये पावन पर्व है दीपावली, परम पूज्य महाराज जी हमेशा एक सांसद के रूप में रहते हुए जिस तरह से वन्य ग्रामों में रहने वाले उन बनटांगिया ग्राम के लोगों की आपने चिंता की, और चिंता ही नहीं की, आपने इस बनटांगिया ग्राम में आकर के उनके साथ दीपावली भी मनाई, एक सांसद के रूप में उनके पठन पाठन की व्यवस्था भी कराई। हर तरफ से महाराज जी की ये चिंता रहती थी कि बनटांगिया ग्राम के लोग जो सैकड़ों वर्षों से उनका जो एक सपना था कि हमें भी राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, हमें भी सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिले। बनटांगिया ग्राम के लोगों ने जिस तरह से इस अधिकार को लेने के लिए जो लड़ाई लड़ी, उसमें कई बनटांगिया ग्राम के लोगों के, कई किसानों की जानें भी चली गई थी। लेकिन भाजपा के अलावा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने इसकी चिंता नहीं की। अगर इसकी किसी ने चिंता की तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एक सांसद के रूप में इन्होंने लड़ाई लड़ी, और एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कहा कि जब मौका मिला तो किस्मत बदल गई, और जब किस्मत बदल गई तो सपना साकार हो गई। एक बहुत बड़ी जो आपने इन लड़ाई को आपने जो लड़ा था, उसको एक मुख्यमंत्री के रूप में आपने राजस्व ग्राम का दर्जा दे करके सबसे बड़ी दीपावली का जो तोहफा दिया, इसके लिए हम बनटांगिया ग्राम की सभी सम्मानित जनता की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, राम राज्य की परिकल्पना हम सब भारतवासी का एक सपना था कि राम के राज्य में कभी कोई किसी को दुख नहीं था, सब आपस में मिलजुल करके रहते थे। लेकिन वो सपना जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश ने विकास किया हर क्षेत्र में, और उसको देखते हुए जब उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णय लिया कि अगर उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाना है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसका नेतृत्व परम पूज्य महाराज जी जब आपके हाथों में आता है, तो मोदी जी का वो सपना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये फलीभूत होता हुआ 2017 से 2022 केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, अन्नदाता, युवा, नौजवान, महिलाएं, हर व्यक्ति के घरों में, उनके आंगन में आपने पहुंचाने का कार्य किया। आज के अवसर पर आज पूरा प्रदेश इस भाव को आपने जिस को लेकर के आपने जो लड़ाई लड़ी थी, उसको आपने चरितार्थ किया, आपने उसे साकार किया। जो गांव, गरीब किसानों की चिंता थी, गांव में आजादी के 65 साल तक गांव में बिजली नहीं थी, उन गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य सौभाग्य योजना के माध्यम से महाराज जी आपने किया। शौचालय की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, 100% सबको घर मिले इसकी चिंता, किसान सम्मान निधि सबको मिले इसकी चिंता, आयुष्मान गोल्डन कार्ड का जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है, गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड
हर घरों में पहुंचाने का आपने कार्य किया। यही राम राज्य है। आजादी के बाद भी और आजादी के पहले भी 527 वर्षों से जिस राम लला को हम सब ये बताने में हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां चली गई कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, अगर इसे आपने इस सपने को अगर आपने साकार किया, मैं तो राम भद्राचार्य जी के चरणों में हम नमन करते हैं कि ऐसे पूज्य संत जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया, यह अपने आप में हिंदू जनमानस के लिए एक बहुत बड़ा चिंतन करने का विषय है कि जिस रामभद्राचार्य के उस साक्ष्य को प्रस्तुत करने के बाद उस मुस्लिम जज ने जब निर्णय दिया और उसमें सारे साक्ष्यों को जो आपने प्रस्तुत किया तय समय के अंदर, और रामलला का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय आता है वह आपने ही उस सपने को साकार किया और आज रामलला का मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। और 22 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जब स्थापना होगी, रामलला के उस मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो मैं कहता हूं कि सभी देश के अपने सभी हिंदू सनातन जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबका सपना साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही राम राज्य है। बनारस में जो काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, किसी कालखंड में आताताइयों ने किस तरह से उन्हें चंद जगहों में कैद कर दिया था, ये आपके द्वारा और देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किया गया, आज मां गंगा सीधे बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर रही है। यही राम राज्य है। आपके आशीर्वाद से जिस तरह से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, मैं कह सकता हूं कि आज कहीं किसी के साथ कोई हर व्यक्ति सुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, सब लोग स्वतंत्र हैं। आज किसी की जमीन पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है। आज किसी माँ बहन बेटी के साथ कोई इज्जत का खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, आज हमारा नौजवान खुशहाल है। यही राम राज्य है। आपने इस सपने को साकार किया। आज दीपावली के अवसर पर आपके चरणों में मैं शीश नमन करते हुए कि जो अंधकार पर जो प्रकाश का ये जो पर्व है, ये जब राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आते हैं तो दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। और आपने कल 22 लाख दीपों को जला करके आपने जो अयोध्या में कार्यक्रम किया, इसके लिए सभी हिंदू जनमानस की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद महोदय। स्वागत उद्बोधन की इस कड़ी में मंच पर मंचासीन माननीय विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से अनुरोध है कि आप अपने उद्बोधन से दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में श्री राम। आज बंटानिया में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सहजानंद राय जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायक श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक सहजनवा प्रदीप शुक्ल जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय उदयदेव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्त जी, बड़े भाई रमेश सिंह जी, आदरणीय सतुआ बाबा जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, बंटानिया के विभिन्न टोले से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, जिले के सभी सम्मानित अधिकारीगण, मीडिया के मेरे सभी साथी,
आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और श्री महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए, मित्रों, यही पंटामिया जगह है जहां पर पूज्य महाराज जी आंदोलन करते थे। वो दिन याद करिए और आज का दिन याद करिए। आज जंगल में मंगल हो रहा है मित्रों, नहीं तो वही समय था सरकारी हुकूमत के लोग आपको चैन से रहने नहीं देते थे, लेकिन यह स्वर्णिम अवसर किसी ने दिया है। तो मेरे मित्रों, हमारे गोरख पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी ने जो उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली, तो बनगाम का दर्जा देकर, राजस्व काम का दर्जा देकर, प्रधानमंत्री आवास देकर, पीटीएसपी लगवा करके, शौचालय दे करके, आंगनबाड़ी केंद्र दे करके, प्राथमिक विद्यालय बनवा करके, सड़कें बनवा करके, खर्चा लगा करके, बिजली लगवा करके, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी बनगाम थे, पूज्य महाराज जी ने उनका जीवन स्तर सुधारने का कार्य किया। मित्रों, जो आम गांवों में सुविधा रही है, उससे बेहतर सुविधा यहाँ के लोग उठा रहे। मित्रों, पूर्ववर्ती सरकारों में ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन आज सोचिए आप, देश आजाद हुए इतना दिन हो गया, लेकिन अगर राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो भी हमारे भारत के सचिव प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नाते संभव हुआ। आज बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा है, वो भी हमारे दो महापुरुषों के नाते, आदरणीय मोदी जी के नाते, आदरणीय योगी जी महाराज के नाते हो रहा है। मित्रों, आज गोरखपुर की दशा दिशा जो बदली है मित्रों, उसके लिए पूज्य महाराज जी को, हम गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। मित्रों, पहले का 2017 का गोरखपुर और आज का गोरखपुर, मित्रों, जहाँ जाइए सोने की तरह चमकती हुई सड़कें, लाइट की अच्छी व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर 2017 से पहले और 2017 के बाद योगी जी की जब सरकार आई, आज देखिए कितना बेहतर हो गया है। हमारी मां बेटियां सब सुरक्षित है। मित्रों, आज किसी की जमीन पर कोई माफिया कब्जा नहीं कर सकता है। गरीबों के लिए अकेले गोरखपुर शहर में करीब 42-43 हजार आवास बन चुका है। क्या चाहिए गोरखपुर वालों? हम लोग तो योगी जी का चरण धोके पीना चाहिए। कितना योगी जी ने इस समाज के लिए किया है, आपको भी गर्व होना चाहिए। और मुख्यमंत्री रहते हुए योगी जी ने पूरे विश्व में आपके उत्तर प्रदेश का और गोरखपुर का डंका बजाने का कार्य किया। मित्रों, आपको गर्व होता है, किसी प्रदेश में जाते हैं, कहीं चले जाएंगे, वहां पर अगर आप बताते हैं कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम गोरखपुर से हैं, आपका आतिथ्य सरकार वहां के लोगों द्वारा बहुत बेहतर किया जाता है। मित्रों, एक बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन कहूंगा, जब चुनाव आते हैं तो हम जाति पात की बात करते हैं, भूल जाते हैं योगी जी और मोदी जी ने इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कितना काम किया है। आज आते हैं लोग झुंझुना बचाते हुए विपक्ष के लोग, भूल जाते हैं कि 2017 के पहले क्या था इस उत्तर प्रदेश में, गुंडे माफियाओं का राज था। आज तो चारों तरफ इंडस्ट्रियां लग रही है। महाराज मिनिस्टर समिट बुलाकर के आप देखा गोरखपुर की स्थिति देख लिए, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2-2 करोड़ का आपकी एक इंडस्ट्री देख रही है। और एक दिन दूर नहीं है, अभी 3 साल से ऊपर योगी जी का कार्यकाल है, गोरखपुर भी पूरे विश्व के नक्शे में गोरखपुर अपना स्थान बनाएगा। काफी देशों से उद्यमी आकर के हम उद्योग में लाने के लिए महाराज से बात कर रहे हैं। मित्रों, महाराज जी के लिए 2 लाइन है। कुरुक्षेत्र में खड़े का बात को मैं समझाने निकला हूँ, गाय पड़े चटाई को मैं गोद उठाने निकला हूँ, मैं निकला हूँ सबरी के कुटिया में दीप जलाने को, पत्थर पड़ी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकला हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय योगी जी महाराज। धन्यवाद महोदय। ऐसे स्नेही हृदय हम सबके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख आज के इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति श्री राम दरस जी के द्वारा। हेलो 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 बोलिए परम पूज्य महाराज जी की।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप अपने कर कमलों से आज विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को दीपोत्सव के इस कार्यक्रम पर अपना वरद हस्त प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सर्वप्रथम हम आमंत्रित करेंगे आयुष्मान योजना की लाभार्थी श्रीमती उर्मिला जी। यह तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। नन्हे बच्चे को अपना स्नेहिल आयुष्मान आयुष्यमग्रम शुभम करोति का भाव, एक जोरदार तालियां। दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में नन्हे बच्चे को दुलारते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यह शुभाशीष, यह संरक्षण, यह स्नेह, यह हमारे संरक्षक के रूप में हमें प्राप्त होता है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उर्मिला जी के पुत्र को अपने गोद में आयुष्मान योजना की लाभार्थी श्रीमती उर्मिला जी। आज दीपोत्सव के कार्यक्रम में हम इसके पश्चात आमंत्रित करेंगे मिष्ठान, आशीष, शुभाशीष, आयुष्मान का कार्ड। दीपोत्सव पर इससे अधिक और क्या चाहिए। हमारे संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती इंद्रावती जी, आयुष्मान योजना की लाभार्थी। और इस क्रम में हम फिर आमंत्रित करेंगे श्री रामहित जी को। इसी क्रम में श्री नीरज साहनी जी, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। और इसके पश्चात कृषि विभाग योजना के लाभार्थी श्री राम जी, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप 2 PH का इसका कार्ड और मिष्ठान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। श्री रमेश मौर्य जी, पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत। श्री वंशु जी, कृषि विभाग की योजना वाटर केयरिंग पाइप का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए। जनपद महाराजगंज मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी श्रीमती शकुंतला जी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अपने आवास की चाबी को प्राप्त करते हुए। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी श्री अदालती जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने आवास की चाबी एवं मिष्ठान को प्राप्त करते हुए। श्री नरसिंह जी, मुख्यमंत्री आवास योजना की चाबी को प्राप्त करने के लिए। श्रीमती पुष्पा जी, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लाभार्थी। जिला उद्योग प्रोत्साहन के लिए श्री फरहान अहमद, मुख्यमंत्री युवा स्वराज रोजगार योजना के लाभार्थी। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्री अली रजा जी को, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थी। और NRLM CCL की लाभार्थी रोशनी प्रेरणा समूह की श्रीमती ज्योति जी एवं श्रीमती नीतू जी। 3,66,00,000 का चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। तालियों के साथ इन लाभार्थियों के लिए सुखद भविष्य की कामना माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होती हुई। सादर धन्यवाद महोदय। और वनटांगिया क्षेत्र की प्रगति पर आधारित एक वीडियो की प्रस्तुति जो इस वनटांगिया प्रांत को सदैव प्रगतिशील बनाने के लिए संचालित की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं, पक्के आवास, सड़क, पेयजल, आंगनबाड़ी और पंचायत घर जैसे कार्यों से विकास की नई कहानी कह रहे हैं वनटांगिया गांव। अंत्योदय के संकल्प से आई है वनवासियों के चेहरों पर यह मुस्कान। यह सुफल है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अथक अविराम जन कल्याण के लिए की गई साधना का। डबल इंजन सरकार ने वह संभव कर दिखाया जो दशकों से था असंभव। आजादी के बाद पहली बार वन ग्रामों में पहुंची मूलभूत सुविधाएं। प्रशस्त हुआ दशकों से उपेक्षित वन ग्रामों की उन्नति का मार्ग। जब हम लोग अन्य गाँव में आते हैं, आज यहाँ पर सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, स्कूल भी है, स्वास्थ्य की सुविधा भी है, राशन कार्ड भी है, पेंशन की सुविधा का भी है, आयुष्मान भारत के कार्ड का भी है।
हर प्रकार की केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को भी मिल रहा है। गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा और बहराइच के वन ग्रामों को वर्ष 2017 में मिला राजस्व ग्राम का दर्जा। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होने से विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं वन ग्राम। जमीनों का मालिकाना हक मिलने से वनवासियों की जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया है। साकार हुआ है ससम्मान जीवन यापन करने का सपना। वनवासियों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी की समर्पण भावना ही है जो वनवास के वापस अयोध्या आए प्रभु श्री राम के आगमन के उल्लास का पर्व दीपावली वह वन ग्राम में मनाते हैं। बाबा बहुत कुछ कहले है, स्कूल बनवा दिया दू जगह, अगर पानी बनवा दिया रे बाटे, राशन हमन के देले, सड़क बनवा दिया रे बाटे, बहुत कुछ कहले, घर द्वार बना के बनवा दिया है। ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से आज 153 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। जनपद गोरखपुर की 32 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के तहत गांव में संपर्क मार्ग, ड्रेनेज, एलईडी स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल, खेल का मैदान, ओपन जिम, स्मार्ट क्लासेस, पौधारोपण समेत सार्वजनिक शौचालय जैसी सुविधाएं हुई हैं विकसित। यह विकास कार्य ग्रामीण विकास को नए आयाम देकर स्थानीय निवासियों के खुशहाल जीवन में उपयोगी भूमिका निभाएंगे। करके दिखाए जो डबल इंजन की सरकार है वो। और विकास की इस धारा में नई आयाम को जोड़ने के लिए मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि आप बटन दबा करके लोकार्पण एवं शिलान्यास के द्वारा वनटांगिया क्षेत्र को नई सौगात इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के लिए सादर धन्यवाद। आज वनटांगिया क्षेत्र में 153 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होता हुआ। स्थावरं जंगम व्याप्तं यत् किंचित चराचरस्य तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज दीपोत्सव के इस पावन पर्व पर हम सभी उत्तर प्रदेश शासन के परम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं हम सबके संरक्षक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि अपने आशीष के द्वारा इस वनटांगिया क्षेत्र में आए हुए समस्त जनमानस को अनुग्रहित करें। सादर अनुरोध महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपावली के अवसर पर वनटांगिया गांव तिनकोनिया में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सहजानंद राय जी, माननीय विधायकगण श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री श्रीराम चौहान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख चरगावा श्रीमती वंदना सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख पिपराई श्री जनार्दन जायसवाल जी, श्री रमेश सिंह जी, इंजीनियर पीके मल जी, राम नरेश गौड़ जी, रणविजय सिंह जी, संत गुलाब यादव जी और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वनटांगिया गांव के प्रति अनुराग रखने वाले उपस्थित महानुभाव और वनटांगिया समूह से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों,
सबसे पहले दीपावली के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। अभी अभी मैं अयोध्या से ही आ रहा हूं। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप सब ने देखा होगा, अवलोकन किया होगा। जैसे अयोध्या सज रही है, संवर रही है, ऐसे ही गोरखपुर, बनटांगिया और उत्तर प्रदेश भी सज और संवर रहा है। और भाइयों बहनों, यही राम राज्य है और यही दीपोत्सव है। दीपावली अंधकार से प्रकाश की ओर, बुराई से अच्छाई की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, अन्याय से न्याय की ओर, अकर्मण्यता से कर्मशीलता की ओर, यही तो ले जाने की प्रेरणा प्रदान करता है। और इसलिए इस पर्व पर पिछले 19-20 वर्षों से मुझे इस बनटांगिया क्षेत्र में आने का अवसर प्राप्त होता है। संघर्ष सकारात्मक भाव के साथ किया गया कोई भी संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। और जो संघर्ष बनटांगिया के लिए हुआ था वह सार्थक हुआ है। और हमें प्रसन्नता और तब होती है जब मैं अब बनटांगिया गांव में भी यहां के गरीबों के पक्के मकान देखता हूं, उनको पेयजल की सुविधा देखता हूं, यहां पर भी बिजली देखता हूं, यहां पे भी अच्छे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को देखता हूं। इनके लिए शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त होना सही मायने में यही दीपावली है और यही राम राज्य है। इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए और भाव यह होना चाहिए कि मैं जो करूं दूसरे का अहित किए बगैर, मेरे परिश्रम से, मेरे पुरुषार्थ से जो हमें प्राप्त हो उसको भी मैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, हर गरीब, वंचित, दीन दुखी सबके साथ जोड़ करके, उसको गले लगा करके अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो भाइयों बहनों याद रखना यही फलीभूत भी होता है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है, बदलते हुए भारत को भी देखा है। क्योंकि जब ईमानदारी के साथ कोई प्रयास किया जाता है तो उसके परिणाम भी परमपिता परमेश्वर से, ईश्वरीय कृपा से उसके परिणाम भी सकारात्मक ही होते हैं। आज से 6 वर्ष पहले क्या कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? एक सपना था, लेकिन आज मंदिर बन ही नहीं रहा है। अब तो बल्कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ रामलला के विराजमान के लिए तिथि भी तय हो गई है। और ये संपूर्ण भारत को अकेले ही नहीं, दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी और भारतवासी जहां कहीं भी रहता है उसके लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि है। हमारा भी दायित्व तो बनता है जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तब उस तिथि को 1 सप्ताह पहले से राम नाम संकीर्तन और अखंड रामायण के साथ अपने अपने घरों में पाठ बिठाना, हर घर में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अयोध्या में अपने धाम में पुनः विराजने के लिए 5-5 दीपक को प्रज्वलित अपने अपने घरों में करने की व्यवस्था इस अवसर पर करने के संकल्प के साथ अभी से हम सबको जुड़ जाना चाहिए। भाइयों बहनों,
एक अद्भुत क्षण होगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। दुनिया को बताने का अवसर होगा हम शांति से भी और क्रांति से भी अपने हक को ले सकते हैं, लेने की सामर्थ्य रखते हैं। अयोध्या से राम जन्मभूमि आंदोलन, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन इसका उदाहरण है। भाइयों बहनों, गोरखपुर विकास की दृष्टि से आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। कुछ लोगों ने तो जानबूझ करके उपेक्षित किया, लेकिन आज गोरखपुर में और सब कुछ है जो गोरखपुर की आवश्यकता है। चौड़ी सड़कें, अच्छी कनेक्टिविटी, सड़क की कनेक्टिविटी भी है, रोड की कनेक्टिविटी भी है, ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, वायु सेवा की भी कनेक्टिविटी है, और अभी कुछ ही वर्षों के बाद हम जल मार्ग की कनेक्टिविटी को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं, वाटरवे। यानी ये अनेक सुविधाएं एक साथ विकसित होकर के इस क्षेत्र को अत्यंत समृद्धि और खुशहाली की क्षेत्र के रूप में बदलने के लिए कार्य कर रही है। पहले एक बीमार मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज था। आज भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज भी स्वस्थ हो गया है, साथ साथ एम्स भी गोरखपुर को सौगात के रूप में मिलकर के कार्य कर रहा है। आज रामगढ़ ताल अपनी भव्यता के लिए, गोरखपुर की सड़कें, चमचमाती हुई सड़कें अपनी भव्यता के लिए सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रोजगार के सृजन हो रहे हैं, कहीं रामगढ़ ताल का विकास हो रहा है, कहीं चिलवा ताल का विकास हो रहा है। प्राणी उद्यान यानी गोरखपुर का चिड़ियाघर अलग ही आकर्षण पैदा कर रहा है, और रोजगार के नए सृजन के रूप में गीडा का विकास हम सबके सामने एक नई संभावनाओं को आगे बढ़ाता है। गांवों की बेहतर कनेक्टिविटी, पिपराइच में चीनी मिल, कोई सोचता था बंद चीनी मिल चलेगी, कोई सोचता था फर्टिलाइजर कारखाना फिर चलेगा, कोई कभी सोचता था कि भटड़ में भी कोई आयुष विश्वविद्यालय बन पाएगा, कहीं कोई सोच पाता था कि हमारे हॉस्पिटल, हमारे विद्यालय इतने अच्छे बन पाएंगे। लेकिन ये सब हो पा रहा है, सपना साकार हो रहा है। यही राम राज्य की परिकल्पना है, और इसी को साकार करने के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, हम सब जब साथ सामूहिक रूप से मिलकर के प्रयास प्रारंभ करते हैं, उसके परिणाम भी आते हैं। परिणाम कहीं उसी का परिणाम है। बनटांगिया गांव में इतनी भव्यता के साथ, इस रौनक के साथ हम इन कार्यक्रमों में सहभागी बन पाते हैं, उसके परिणाम भी किस रूप में? पहले यहां के लोग भयभीत रहते थे, पता नहीं कब वन विभाग के लोग, कब पुलिस के लोगों के द्वारा यहां पे कहर बरपा दिया जाएगा, झूठे आरोप लगा करके जेल बंद कर दिया जाएगा, झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी। लेकिन भाइयों बहनों, आज तो यहां पे सबको अपना अधिकार मिल गया है। अगर प्रदेश में हर गरीब के पास शौचालय है तो बनटांगिया गांव में भी है। प्रदेश के गरीबों के पास अपना आवास है तो बनटांगिया के हर परिवार के पास भी अपना आवास है। और बनटांगिया के बहाने ही अब तो मुसहर जाति को भी हमने पूरी तरह आवास से आच्छादित कर दिया है। मुसहर, थारू, चेरो, बुक्सा, कोल, अहरिया, ये जितनी ऐसी जनजाति की जातियां थी, जिन जातियों को आजादी के बाद की सरकारों ने उपेक्षित किया था, उन लोगों तक उनका आवास पहुंच गया। और भाइयों बहनों, दीपावली का आयोजन, जिसके पास आवास नहीं उसके घर में उसका एक आवास अपना बन जाए, जिसके घर में बिजली नहीं उसके घर में बिजली का बल्ब जलने लग जाए,
जिसके पास रसोई गैस का कनेक्शन नहीं, उसे रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध हो जाए, स्वस्थ ईंधन के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए। जिसके पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं, उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाए। जिसके पास रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिल जाए। उसके लिए वही दीपावली है। और दीपावली का पर्व प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग पूरा भारतवर्ष इस आयोजन के साथ जुड़ता है। प्रभु राम ने 14 वर्षों के वनवास के अपने कालखंड के दौरान वे केवल जंगलों में घूम नहीं रहे थे। एक तरफ ऋषि मुनियों को अभय प्रदान कर रहे थे, दूसरी तरफ वनवासियों को, भालुओं को, कमजोर लोगों को, गिरवासियों को गले लगा करके उन्हें उस समय की नकारात्मक ताकतों के खिलाफ, राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ उनको खड़ा करने की एक बड़ी रणनीति के तहत काम भी कर रहे थे। और अंततः हजारों वर्ष पहले भगवान राम ने पूरे आर्यावर्त को और पूरी दुनिया को आतंकवाद से मुक्त करने का काम किया था। प्रभु राम इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, जिस रावण का आतंक आर्यावर्त में इस पूरे क्षेत्र में व्याप्त था, उस रावण के आतंक से पूरे देश और पूरी दुनिया को मुक्त करने वाले प्रभु राम जब 14 वर्ष के वनवास की अवधि को संपन्न करके अयोध्या वापस आते हैं, तो पूरे भारतवर्ष में जो उत्साह और उमंग का था वातावरण, उसे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो आयोजन हुआ था, वही दीपावली का आयोजन है। और भाइयों बहनों, आज वही दीपावली का आयोजन है। ये मेरा सौभाग्य है कि कल मुझे अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। आपने देखा होगा कितनी भव्य दीपावली थी। 22 लाख से अधिक दीपक अयोध्या में राम जी की पेड़ी और 51 घाटों में जगमगाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें 54 देशों के राजदूतों ने, राजनयिकों ने भाग लेकर के इस पूरे कार्यक्रम को वैश्विक मान्यता प्रदान करने में अपना योगदान दिया। और इसीलिए आज हम सब आए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि सबका साथ और सबके विकास का, सबका साथ सबका विकास, वही है कि शासन की योजना के साथ साथ हम हर गरीब, हर वंचित को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही हमारे स्तर पर भी जो प्रयास हो सकता है, हर व्यक्ति अगर इस संकल्प कर ले कि मैं भी हर गरीब के लिए, हर वंचित के लिए कार्य करूंगा, तो भाइयों बहनों, कहीं कोई व्यक्ति अपने आप को विकसित महसूस नहीं करेगा। कहीं कोई व्यक्ति अभाव से ग्रसित नहीं रहेगा। और सरकार की मंशा है, डबल इंजन की सरकार इस पर लगी है। हम सब भी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। आज यहाँ पे दीपावली के अवसर पर बनटांगिया से संबंधित और पिछड़े जो ग्राम पंचायतें हैं उनसे संबंधित 153 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं गोरखपुर वासियों को, गोरखपुर के सभी ग्राम पंचायत वासियों को, बनटांगिया गांव से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि दीपावली का यह उत्सव उत्साह और उमंग का एक नया कारण बनकर के हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण निरंतर देता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। सादर धन्यवाद महोदय। आतिशबाजी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होती हुई यह शुभता का प्रतीक है। एक बार जोरदार तालियां दे करके जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके शब्दों को पूर्ण करने के लिए शब्दों की बुनियाद पर जो आशा विश्वास करती है संगठन के द्वारा यह आतिशबाजियां उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खाने में प्रत्येक
जनमानस के लिए सदैव पुष्पित एवं पुलकित करने का भाव रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबके समस्त संरक्षक एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों के प्रति हम सब आभार व्यक्त करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि माननीय आप बल अपना संरक्षण न्यौछावर करता है। आज जनपद